हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान को रिंग में योलो दिखता है जो कि उसे वादा करता है कि वो उसे कल्टीवेशन करना सिखाएगा और उसे एक अच्छा कल्टीवेटर भी बनाएगा और उसके बाद उसके प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देता है। अब स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जियान को प्रैक्टिस करते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं। इन 6 महीनों में उसकी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज होने लगती है क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस थी बहुत ही हाई लेवल की थी। वहीं दूसरी तरफ जियाली फैमिली ने लूजी नाम का एक पिल मेकर रखा था जो जियाओ फैमिली से भी ज्यादा अच्छी पिल्स बनाकर मार्केट में सेल कर रहा था और इससे जियाओ फैमिली की सेल्स खराब हो रही थी। जियाली हाउस मोनोपोली क्रिएट कर देता है जिससे जियाओ फैमिली बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई थी। वहीं जियाली हाउस में जब सभी एल्डर्स पैट्रियार्क के साथ मीटिंग कर रहे थे तो पैट्रियार्क लूजी को और भी ज्यादा अच्छी पिल्स बनाने के लिए कहते हैं। लूजी बहुत ही बुरा अय्याश किस्म का आदमी होता है और वो प्रॉफिट का 50% उनसे मांग लेता है। जियाली पैट्रियार्क के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि अगर वो उसको उदास कर देते तो वो जियाओ फैमिली के पास जाकर उनके साथ काम करने की हामी भर देता। पैट्रियार्क की लूजी की बात मानने के बाद लूजी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एल्डर्स और पैट्रियार्क का बेटा कहता है कि उन्होंने ये गलत किया है। उन्हें ये बात काफी बुरी लग रही थी, लेकिन पैट्रियार्क उन सबको समझाते हैं कि हमारे पास इस सब के अलावा कोई चारा नहीं है। हम लोग लूजी को खो नहीं सकते वरना हमें मार्केट में लॉस होगा। पैट्रियार्क कहते हैं कि हम जियाओ फैमिली को अचानक से खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मार्केट में अभी इतना नाम नहीं है। हमें जियाओ फैमिली को खत्म करने के लिए ली जूनियर का सहारा लेना पड़ेगा। ली जूनियर काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर ली जूनियर लूजी की हो गई तो लूजी हमारी हर बात मानेगा और अब हम अपना हर काम करवा सकेंगे जो हम चाहते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जियान को देखते हैं जो अपने टीचर लोयो के अंदर बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था। वो सकिंग पाम्स की टेक्निक में माहिर हो जाता है। वो इस टेक्निक को यूज करके एक रॉक को बहुत इजीली तोड़ देता है और उसके बाद वो अपने टीचर से और भी टेक्निक सीखने की बात करता है। जो भी वो टेक्निक यूज करता है उसका नाम 8 पुल्स मार्शिंग टेक्निक है और ये टेक्निक अटैकिंग में बहुत ही अच्छी टेक्निक है। टीचर भी उसकी टेक्निक से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी पावर्स देखकर उसको बहुत ज्यादा सराहता है। उसके बाद वो दोनों पिल मेकिंग की बातें करने लगते हैं तो जियान टीचर से पूछता है कि आखिर पिल मेकर्स किस बेस पर कैटेगराइज होते हैं। तो लोयो बताता है कि हम लोग पिल मेकिंग की फ्लेम को देखकर उसकी रैंकिंग बता सकते हैं। फ्लेम का कलर येलो होता है और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है ये बढ़ता जाता है और ज्यादा डार्क हो जाता है। जियान उनसे उनकी रैंक पूछता है तो वो उसे अपनी फ्लेम दिखाते हैं। उनके पास 5 फ्लेम्स थे। वो जियान को बताते हैं कि डॉगी फ्लेम के साथ एक सीक्रेट फ्लेम भी होती है और मेरे पास जो सीक्रेट फ्लेम है उसका नाम स्ट्रेंज फायर और ये स्ट्रेंज फायर डॉगी टेक्निक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और इसको ना सिर्फ पिल मेकिंग में यूज किया जाता है बल्कि दुश्मनों को लड़ने के लिए भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कोई जितना मर्जी हाई लेवल पर हो लेकिन वो स्ट्रेंज फायर से लड़ने की गलती नहीं कर सकता। और उसके बाद वो अपनी एक और फायर दिखाते हैं और कहते हैं कि जो मेरी ये फायर है ये पोस्ट स्पिरिट गोल्ड फायर है और मैं 11th रैंक पे हूँ, लेकिन ये सब तुम्हें बहुत टाइम बाद मिलेगा जब तुम 2 पर्सन को ब्रेक कर लोगे। उसके बाद मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा और तुम पिल मेकर बनकर पिल मेकिंग कर सकोगे। उसके बाद जियान योलो से हेवन स्किल मांगता है तो वो कहते हैं कि हेवन स्किल कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कि मार्केट में हर जगह बिकती हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि हेवन स्किल की तरह ही ताकतवर है। क्या तुम उसे सीखना चाहोगे? ये स्किल येलो लेवल लो है। योलो की बात सुनकर जियान उदास हो जाता है तो कहते हैं कि ये स्किल स्टार्टिंग में तो बहुत लो है लेकिन ये इवॉल्व हो सकती है। ये सब सुनकर जियान को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि जियान ने कभी नहीं सुना था कि कोई स्किल इवॉल्व भी हो सकती है। उसके बाद वो और भी बातें करते हैं जिसके बाद जियान उनसे पूछता है कि क्या आपने मुझे अपना शागिर्द बना लिया है। जियान की बात सुनकर लोयो कहता है कि मैं नहीं जानता मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जी जूनियर आती है और क्योंकि जियान और जी जूनियर 6 महीने बाद मिल रहे थे इसलिए वो एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। जी जूनियर जियान की बॉडी पर जख्म के निशान देखती है तो जियान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है जो कि मुझे 9 डॉगी पर पहुंचाएगी। जी जूनियर जियान के जख्मों पर मरहम लगाती है और उसके बाद क्योंकि जियान बहुत ही ज़्यादा जख्मी था तो वो उसको हील करने लगती है, लेकिन तभी जियान का लेवल अपग्रेड होता है और वो लेवल 8 से लेवल 9 पर पहुँच जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो लेवल 9 का योद्धा बन चुका होता है। अब जियान जी जूनियर से जियाओ फैमिली का हालचाल पूछता है जिस पर उसे जियाली फैमिली के कारनामों का पता चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो तभी जियान जी जूनियर के साथ मार्केट प्लेस जाने का डिसाइड करता है तो वहाँ पर जाकर वो देखता है कि सभी लोग जियाली हाउस की मेडिसिन ले रहे थे।
तभी वहाँ पर मास्टर लियू आते हैं और जब वो जिया फैमिली को ख़त्म हुआ हुआ देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद वो जी जूनियर के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि वो लड़की मुझे कहाँ पर मिलेगी, तो जियाली उन्हें बताता है कि वो मार्केट प्लेस में आती ही रहती है, अभी भी कुछ देर में वो आने ही वाली होगी, जब वो आए तो आप जो चाहे कर लेना। और उसके बाद जियाली फैमिली के सारे सोल्जर्स जियाओ फैमिली की सारी दुकानों को तोड़ने लगते हैं। और तभी एक वहाँ पे दुकानदार उनके पाँव में गिरकर कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप हर दूसरे दिन आ जाते हैं और आज भी आज आप हमारी दुकानों को तोड़ने के लिए आ गए हैं। ल्यूजी उसे लात मार के पीछे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे जैसे फिल्म मेकर के सामने बैठने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जियान और जी जूनियर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम बेशक फिल्म मेकर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो। लूजी जी जूनियर की खूबसूरती देखकर समझ जाता है कि यही जी जूनियर होगी। वो कहता है कि मैं जियाओ फैमिली की हिफाजत करूंगा, बस मुझे जी जूनियर दे दो। तो जियान उन्हें गुस्से से देख रहा होता है तो लूजी लियाओ से उसे मारने के लिए कहता है। वो जियान को मारने के लिए आगे आता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि जियान अभी सिर्फ 3 स्टार पर ही है। वो जियान को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने जी जूनियर को हमारे हवाले कर दिया तो ठीक है, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी जियान सकिंग पाम टेक्निक का यूज करके एक बुद्धा स्टैचू को उठाकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी अपने पास खींच के खूब मारता है। ये सब देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान अब डॉगी की 9 स्टेज पर था। जी जूनियर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको दिखा दें कि हम कौन हैं। ये सब देखकर लूजी जियान से कहते हैं कि बेशक तुमने कुछ स्किल्स गेन कर ली है, लेकिन तुम कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि तुम एक फिल्म मेकर को हरा दोगे। और उसके बाद लूजी उसे अपना रैंक दिखाता है, वो 6th लेवल पर था, यानी कि जियान से 7 स्टार्स आगे। और उसके बाद वो जियान को कहते हैं कि अगर तुम 2% भी होते तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते थे। अब लूजी जियान पर पंच करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और जियान भी पंच करने के लिए लूजी की तरफ बढ़ता है। और जियान की बॉडी के अंदर टीचर भी अपनी पावर को यूज करके जियान की बॉडी से ही उस पर अटैक करते हैं। अब जियान के अटैक से लूजी बहुत दूर जाकर गिरता है क्योंकि उसमें योलो की पावर भी शामिल थी। और ये सब देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। और जी जूनियर भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर जियान में इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई। जियान को भी समझ आ जाती है कि ये सब मेरे टीचर ने किया है और वो कहता है कि अब तुम देखना मैं कैसी और भी अच्छे पिल्स बनाकर तुम्हारे पूरे बिजनेस को तबाह कर दूंगा और सारी मार्केट को मैं कैप्चर कर लूंगा और फिर तुम्हारी जियाओ फैमिली जी जूनियर को मुझे देने के लिए मजबूर हो जाएगी और इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। और उसके बाद वो जी जूनियर से कहता है कि जब ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छा सीन होगा और मैं उस चीज़ का इंतज़ार करूँगा। लूजी की बातें सुनकर जियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लूजी को जान से मारने का सोचता है। उसके बाद वो टीचर से लूजी की रैंक पूछता है तो टीचर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अभी क्योंकि मैं एक स्पिरिट फॉर्म में हूँ इसलिए मैं अपनी सारी पावर्स का यूज़ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इन जैसे लोगों को तो मैं तुम्हारी बॉडी का यूज़ करके ही ख़त्म कर सकता हूँ। और जब तुम 2% तक पहुँच जाओगे तो मैं तुम्हारी बॉडी का यूज़ करके और भी पावरफुल टेक्निक्स को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे जैसे तुम्हारा रैंक बढ़ता जाएगा मेरी टेक्निक्स और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और तुम्हारी बॉडी का यूज़ करके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे दुश्मनों को ख़त्म करने में। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात के वक्त जियान लूजी के घर जाता है। वो एक मास्क पहन लेता है ताकि उसे लूजी पहचान ना सके। वो लूजी को वहाँ पर मारने आया था। जियान के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान को मारने लगा था, लेकिन टीचर उसको इतना ज़्यादा इमोशनल होने से मना करते हैं और कहते हैं कि इस जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। वो लूजी को मारने जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जी जूनियर आती है और आकर लूजी को मारने लगती है। जी जूनियर की पावर्स देखकर जियान बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी जो पावर्स उसने यूज़ की थी वो किसी ग्रैंड मास्टर की तरह थी। जी जूनियर सीक्रेट टेक्निक का यूज़ कर रही थी और उसने अपनी पावर बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। लूजी ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है तो जी जूनियर उसे बताती है कि यहाँ पर हर तरफ मेरी सेंट है और तुम्हारी आवाज़ कहीं भी दूर तक नहीं जाएगी, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो कहती है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते थे ना, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे क्या कहा था या मेरे बारे में क्या कहा था, लेकिन तुमने जियान को जो कुछ भी कहा था वो ठीक नहीं था और ये सब मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने जियान को ये सब कुछ कहा था। और उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करके एक झटके में लूजी को ख़त्म कर देती है। लूजी को मारने के बाद जी जूनियर वहाँ से चली जाती है और वो जियान को नहीं देखती है। तभी टीचर जियान से कहते हैं कि जी जूनियर जितनी ज़्यादा शरीफ लगती है वो उतनी ज़्यादा है नहीं।
तब जियान कहता है कि मुझे लगता है हम लोग फजूल में ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लूजी को तो जी जूनियर ने मार दिया है। तो टीचर कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जी जूनियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ज़रा ध्यान से देखो, लूजी अभी मरा नहीं है, वो सिर्फ जख्मी हुआ है। और ऐसा ही था। तब जियान उसके पास जाकर उसे अपनी पावर से मार देता है और लूजी को मारकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे जी जूनियर दिख जाती है, जो कि उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और उस घर में तुम क्यों छुप रहे थे। वो ये सब गुस्से में अपनी सीक्रेट फायर को निकाल कर पूछ रही थी, क्योंकि जियान ने मास्क पहन रखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। और इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स आपको बिना देरी के मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।